ओम नमः शिवाय। हम सभी सेमिनार की शुरुआत करने से पहले 2 मिनट ध्यान में बैठेंगे। सभी को सीधे बैठना है। आज का हमारा सेमिनार का टॉपिक है सृष्टि का आदि पुरुष कौन। तो सनातन धर्म, सनातन का अर्थ क्या है, पहले ये समझेंगे। सनातन का अर्थ है अति प्राचीन, अति पुराना। तो सबसे अति प्राचीन धर्म, अति पुराना धर्म है। बाकी जितने भी धर्म स्थापन हुए, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, मुस्लिम, जितने भी धर्म स्थापन हुए, इसका हिस्ट्री 2000-2500 साल का है। 2000 साल पहले, 2500 साल पहले ये कोई भी धर्म नहीं थे। इसका एक्यूरेट हिस्ट्री मिल जाएगा। प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर जी ने आज से 1400 साल पहले मुस्लिम धर्म स्थापन किया। आदि शंकराचार्य ने आज से 1500 साल पहले संन्यास धर्म स्थापन किया। गुरु नानक जी ने आज से 500 साल पहले सिख धर्म स्थापन किया। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध जी ने आज से 2250 साल पहले बौद्ध धर्म स्थापन किया। आज दुनिया में 300-350 करोड़ क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। तो ये जितने भी धर्म स्थापन हुए, ये इसका हिस्ट्री 2-2500 साल का है। और उनके जो धर्म खंड है, जैसे यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये जो अलग अलग धर्म खंड है, इनका भी हिस्ट्री ज्यादा पुराना नहीं है। आज से 500 साल पहले वर्ल्ड के नक्शे पे अमेरिका का नामो निशान नहीं था। आज से 300 साल पहले वर्ल्ड के नक्शे पे ऑस्ट्रेलिया का नामो निशान नहीं था। ये जितने भी भूखंड ओशन से, समुद्र से ऊपर आए, वहां लोगों ने रहना शुरू किया और बाद में एक खंड के रूप में, एक देश के रूप में ये उजागर हो गए। तो जितने भी धर्म खंड है, भूखंड है, और जितने भी धर्म है, उनका हिस्ट्री 2-2500 साल से पुराना नहीं है। लेकिन सनातन धर्म जो है, अति प्राचीन धर्म है। वो 5000 साल पुरानी सनातन धर्म की संस्कृति। आपने कई बार सुना रहेगा 5000 साल पुरानी सनातन धर्म की संस्कृति। तो ये जो सनातन धर्म है, ये किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया? बाकी जितने धर्म हैं, वो किसने स्थापन किए और कब स्थापन किए, सभी को पता है। और भारत, ये जो धर्म खंड है, भारत, ये जो भूमि का टुकड़ा है, ये कब से है, उसका भी हमें हिस्ट्री पता नहीं है। क्योंकि भारत जो है, ये अविनाशी खंड है। क्या है? अविनाशी खंड, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। दूसरे जितने भी धर्म खंड है, उनका विनाश हो जाता है। वो शुरू से थे नहीं और लास्ट तक भी रहेंगे नहीं। जब सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा,
मास डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो सबसे पहले ये दूसरे धर्मखंड विनाश, इनका विनाश हो जाएगा। जो भारतवासी है, जो अपने को सनातनी कहलाते हैं, अपने को हिंदू कहलाते हैं, वो अपने धर्म पिता को भूल गए, अपने सनातन धर्म की धारणाओं को भूल गए, अपने सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों को भूल गए। सिर्फ नाम बोलते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता, उसमें क्या लिखा है किसी को पता नहीं। बोलते श्रीमद् भगवत गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, सारे धर्म ग्रंथों का माय बाप है। आप कुरान उठाइए, बाइबल उठाइए, धर्मपद उठाइए, दूसरे धर्म ग्रंथ उठाइए और श्रीमद् भगवत गीता उठाइए, कोई भी पेज, कोई भी ऐसे खोल के देखिए और उसका अर्थ पढ़िए। सिंपल, आपकी बांग्ला लैंग्वेज में पढ़िए, कोई भी हिंदी लैंग्वेज में पढ़िए, सिंपल अर्थ आपको टच कर जाएगी चीज। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता ये एकमेव ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक सभी समस्याओं का हल है। बाकी दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में ऐसा नहीं है। अगर कुरान में जाएंगे और बाइबल में जाएंगे तो आपके सिर्फ कमांड ही कमांड दिखाई देंगे। कमांड्स, मिलिट्री में जैसे कमांड्स होते हैं वैसे कमांड दिखाई देंगे। यहाँ कोई कमांड नहीं है, यहाँ जीवन जीने की कला सिखाई गई है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान वाच है, कोई भी धर्म ग्रंथ भगवान वाच नहीं है। स्वयं परमात्मा ने स्वयं के ज्ञान का गीत गाया है। तो सनातन धर्म जो है, हिंदू धर्म जो है, इनकी संख्या कम क्यों हुई? उसका मूल कारण है कि कच्चे हिंदू दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए। गीता में बोला है स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। क्या बोला है? स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराया धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। पराधीन सपने हूं सुख नाही। लेकिन आज क्या हो रहा है? दूसरे धर्म में एक होता है कन्वर्ट होना, वो धर्म स्वीकार करना, और ऐसे देखा जाए तो 80-90% हिंदू दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो ही चुके हैं, भले नाम के लिए हिंदू है, क्योंकि दूसरे धर्म की जो धारणा है वो अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं। आचार विचार, आज मैं एक जनरल थॉट बोल रहा हूँ, कोई किसी के लिए गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आज जाति के जो ब्राह्मण है, जाति के ब्राह्मण भी आचार विचार से ब्राह्मण नहीं रहे। एक जनरलाइज बता रहा हूँ सबके लिए, क्योंकि आचार विचार जो है हमारे, दूसरे धर्मों ने जो विकृतियां लाई, उन विकृतियों को फॉलो करने लगे। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन। कुल का नाश होने से जो सनातन धर्म की जो धारणा है उनका भी नाश हो जाता है। धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्म अभिभवति। मतलब कि फिर धर्म नष्ट हो जाता है और उससे अधर्म चाहे चारों तरफ से उसको घेर लेता है, दबा लेता है। आज भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में परिवार का एक मुखिया होता था, 70-80 परिवार के लोग एक घर में रहते थे, एक चूल्हे पे खाना बनता था। घर के मुखिया की बात कोई काटता नहीं था, क्रॉस नहीं करता था। ये सनातन धर्म की संस्कृति है। आज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए, परिवार टूट गए। उसका कारण क्योंकि सनातन धर्म की जो धारणा है, संस्कृति है, उसको भूल चुके हैं। हमारे लिए ये कांसेप्ट कभी नहीं था कि फैमिली अलग हो जाएगी। डाइवोर्स की जो ट्रेडिशन है, परंपरा, ये हमारी नहीं है। ये हमारा जो विवाह है, ये पवित्र बंधन है। भारत ये सती सावित्री का देश था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जोहार कर लेती थी, जल्दी आग में कूद जाती थी, लेकिन परपुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता थी। इस सनातन धर्म की ये संस्कृति है। आज क्या हो गया? आज आत्मा के अंदर की सहन शक्ति खत्म हो गई। दूसरे विपरीत धर्मों की विकृत धारणाओं को अपने जीवन में अपनाना चालू कर दिया। आज से 60-70 साल पहले कोई डाइवोर्स वगैरह सुना था? नहीं सुना था। धारण करनी उनकी विपरीत धारणा
सहन शक्ति कम क्यों हुई? Where there is a purity, there is a peace and prosperity. तो पवित्रता खंडित हो गई। पवित्रता खंडित होने का बड़ा कारण है श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अधर्मा विवाद कृष्णा प्रतिशंति कुलस्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है। भारत की नारी प्रदूषित हुई जब ये मुस्लिम आक्रांताएं आए आज से 1200 साल पहले, तब इन्होंने नारियों की आबरू लूटी, यहाँ की धन संपत्ति लूटी। सोमनाथ मंदिर के ऊपर 17 बार आक्रमण किया मोहम्मद गजनवी ने। हमारी हीरे जवाहरात, हमारी सारी धन संपत्ति, हमारे स्त्रियों की इज्जत लूट के लेके गए। तो भारत की नारी प्रदूषित होती गई। अधर्मा विवाद कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। तो कुल की स्त्रियां जब प्रदूषित हो जाती है तो वर्ण संकर संतानें पैदा हो जाती है। आज क्या सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है? लिव इन रिलेशनशिप ओके, नो प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट को। अरे नास्तिकता फैलाई जा रही है समाज में, ये सनातन धर्म की संस्कृति नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप हर चीज के लिए ओके। 2-3 साल पहले एक नया और एक चीज कर दी, एडल्ट्री, कि अगर शादीशुदा स्त्री का अगर संबंध है पराये से तो वो भी प्रोटेक्शन है कानून में, कोई गलत नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है। तो संस्कृति एकदम अति में नीचे गिरती जा रही है, धारणाएं नीचे गिरती जा रही है। हमें पता ही नहीं है हमारी सनातन धर्म की संस्कृति कौन सी थी और आज क्या हो रहा है। सारी बातें हम उधर से ले रहे हैं और उधर से, क्योंकि जो बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी पोस्ट पे उनको धर्म का तो पूरा ज्ञान है नहीं। पहले राजा जो होता था उसके पास राज सत्ता भी होती थी और धर्म सत्ता भी होती थी, धर्म का भी ज्ञान होता था उसके पास। आज राज सत्ता और धर्म सत्ता अलग अलग हाथों में, जिसके पास धर्म का ज्ञान है उसके पास कोई पावर नहीं है। तो हिंदुओं की संख्या इसलिए कम होती गई क्योंकि कच्चे हिंदू दूसरे धर्मों पे कन्वर्ट होते गए। अपने सनातन धर्म का धर्म पिता कौन है, किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया, उसके धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है इसका पता ही नहीं है। तो जितने भी अलग अलग धर्म के धर्म पिता है उसमें अगर आप जीसस क्राइस्ट का चित्र देखेंगे तो जीसस क्राइस्ट का चित्र अगर देखेंगे तो आंखें चढ़ी हुई है। गुरु नानक जी का चित्र देखिए, आंखें चढ़ी हुई है। गौतम बुद्ध जी का चित्र देखिए, आंखें चढ़ी हुई है। जैसे इस संसार में होते हुए मन से कई खोए हुए परमात्मा की याद में, इस दुनिया से भौतिक पदार्थों से कोई भी माया मोह ममत्व नहीं है। तो ये जितने भी बड़े बड़े धर्म पिता है इनकी ऐसी अवस्था दिखाई दी। तो इन सभी धर्म पिताओं का जो बाप है, इन सभी धर्म पिताओं का जो पिता है वो कौन है? जिसके सारे चित्र, जितनी भी मूर्तियां आज देश विदेश में जितनी भी खुदाइयां की जा रही है, एक्सकैवेशन किया जा रहा है, उसमें शिव शंकर भोलेनाथ की नग्न मूर्तियां पाई जा रही है। ध्यानमग्न अवस्था में सारे चित्र ध्यानमग्न अवस्था में। आज योगी 33 करोड़ देवी देवताओं में एक ही देवता ऐसी दिखाई जो कंप्लीट अव्यक्त अवस्था, निराकारी अवस्था, ध्यानमग्न अवस्था, लवड़ी गृहस्थी है। शिव शंकर भोलेनाथ सन्यासी थे या गृहस्थी? गृहस्थी है, उसके बावजूद वैरागी है, सबसे बड़ा वैरागी। गृहस्थ में होते हुए भी वैराग्य धारण किया जा सकता है। ये अगर किसी से सीखना है तो शिव शंकर भोलेनाथ से। उसके लिए भव्य वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है, बीवी बाल बच्चों को त्यागने की जरूरत नहीं है। ये तो कायरता वाली पवित्रता है। हम कहते हैं कि जंगल में जाकर जहां स्त्री नहीं है वहां पवित्र रहना कोई बड़ी बात नहीं है। घर गृहस्थी में रहते हुए अपने इंद्रियों को संयमित करते हुए अगर पवित्र रह के दिखाए तो वो बड़ी बात है। तो गीता में भगवान ने जो योग सिखाया वो कर्म योग सिखाया है।
राजयोग सिखाया हुआ है। तो ये जितने भी धर्म पिता है, इनकी आंखों से आपको पता चलता है कि इनकी अव्यक्त अवस्था है, निराकारी अवस्था है, ये इस दुनिया में होते हुए भी नहीं है। और इन सबका जो पिता है, बाप है, बोला है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो सब भाई भाई है तो सबका बाप एक होना चाहिए ना, तो कॉमन सेंस है। तो कौन है बाप? ना सिखों को पता है, ना ईसाइयों को पता है, ना मुस्लिम को पता है, ना हिंदुओं को पता है। हम सबका बाप एक ही है, और वो है आदि देव, सृष्टि का आदि पिता, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं एडम, जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ। सबने नाम अलग अलग दे दिए, है वो एक ही पर्सनैलिटी। तो आदि देव सृष्टि का, जिसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में भी आया हुआ है, आदि योगी, हमेशा ध्यानमग्न अवस्था में। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है जगत अव्यक्त मूर्तिना, एक श्लोक आया है उसमें बोला है जगत अव्यक्त मूर्तिना। इसका अर्थ है कि वो मूर्ति है। मूर्ति माना पर्सनैलिटी, मूर्त माना, अगर आप लिटरली उसका मीनिंग समझेंगे, मूर्त का अर्थ है जो आंखों से देखा जा सकता है। तो मूर्त है, सभी मूर्त है। और अमूर्त माना जो आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो जगत अव्यक्त मूर्ति ना, तो ये क्या बात है? व्यक्त माना जो आंखों से दिखाई देता है, अव्यक्त माना जो आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है जो पर्सनैलिटी दिखाई भी दे रही है और नहीं भी दिखाई दे रही है? अव्यक्त मूर्ति ना, इसका मतलब ये है वो व्यक्ति है, लेकिन वो ऐसी परमात्मा की गहरी याद में है, लवलीन है कि उसको अपनी इंद्रियों की स्मृति नहीं है, उसको अपने देह की स्मृति नहीं है, उसको अपने शरीर का भान नहीं है, किसी भी प्रकार का देह का भान नहीं है, इंद्रियों की स्मृति नहीं है। तो जो कवि है, गीता का ज्ञान बताने वाले क्या बताया? अव्यक्त, अव्यक्त माना शरीर होते हुए इंद्रियों की स्मृति नहीं है, ऐसी वो पर्सनैलिटी है। सबसे परे, मन बुद्धि से डिटैच, गृहस्थी में रहते हुए मन बुद्धि से डिटैच। इसलिए एक ही ऐसी देवता है शिव शंकर भोलेनाथ, जिसकी महिमा राक्षस भी गाते हैं और देवता भी गाते हैं। राक्षसों ने कभी मना नहीं किया कि शिव शंकर भोलेनाथ हमारे महादेव, हमारे देवता नहीं है। तो गीता में बोला है मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मेरे द्वारा ये सारी सृष्टि विस्तार को पाई हुई है। ये गीता में बोला है। आप बोलेंगे गीता तो श्री कृष्ण ने बोली है, लेकिन मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं, मैं तो श्लोक बताऊंगा। वो श्लोक सारे के सारे शिव शंकर भोलेनाथ के ऊपर लागू हो रहे। मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मेरे द्वारा, ततमिदं माना मेरे द्वारा ये सारी सृष्टि विस्तार को पाई हुई है। जैसे कोई झाड़ होता है, झाड़ का विस्तार कहां से होता है? बीज से होता है। बीज से फिर जड़ें निकलती है, जड़े से फिर तना निकलता है, तना से फिर टहनियां निकलती है, फिर फूल, पत्ते, फल निकलते हैं। तो ये सारी सृष्टि रूपी, संसार रूपी ये वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष। श्रीमद् भगवद गीता में इसका उल्लेख आया है, अश्वत्थ वृक्ष है ये संसार रूपी वृक्ष। उद्ध्व मूलम अधः शाखा, क्या बोला है? उद्ध्व मूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्रादुर्भेयम्। एकदम उल्टी बात बोल दी कि जड़ें तो नीचे होती है वृक्ष की और टहनियां ऊपर होती है, लेकिन गीता में बोल दिया उद्ध्व मूलम अधः शाखा, इसकी जड़ें जो है ऊपर की ओर है। उपराम, उपराम परमात्मा कहाँ है? ऊपर। तो जो जड़ें हैं इसकी ऊर्ध्वमुखी है, ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वमुखी, और जो शाखाएं है वो पतोन्मुखी है, नीचे की तरफ है। तो एक होता है ऊपर चढ़ना माना पावन बनना, और एक होता है नीचे गिरना माना पतित बनना। अधोन्मुखी माना पतित बनना, पापी बनना, ऊर्ध्वमुखी माना परमात्मा से नजदीक। तो इसका जो बीज है वो स्वयं परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ है, जिसके लिए बोला आदिदेव।
और गीता में ऐसे कई श्लोक आए जिसमें आदिदेव बोला है, उसको आदि पुरुष बोला है। तो वो स्वयं इस सृष्टि रूपी वृक्ष का, संसार रूपी वृक्ष का बीज है। बोला है कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम, संसार का सार माने बीज। मराठी में तो एक आरती है शिवशंकर भोलेनाथ की, उसमें बोला शतकोटि के बीज, तू शतकोटि का बीज है। आज दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? 800 करोड़ है, तो करोड़ हो गए कोटि, तो उनका बीज है वो। सारी मनुष्य सृष्टि जितनी भी फैली हुई है, जितने भी जाति है, जितने भी धर्म है, उन सभी का बीज है। उससे ये सारी सृष्टि विस्तार हो पाई है। तो कौन सा बीज है और वो बीज कब डालता है इस सृष्टि में? अभी मैंने दो बातें बताई, सृष्टि वृक्ष भी है, सृष्टि ड्रामा भी है। ये ड्रामा के 4 सीन है, ड्रामा के 4 सीन है। पहला सीन सतयुग। सतयुग माना गोल्डन एज, स्वर्ग की दुनिया, वैकुंठ, जन्नत, पैराडाइज, अलग अलग नाम देते हैं। मुस्लिम लोग जन्नत बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग पैराडाइज बोलते हैं, हिंदू लोग सतयुग, सचखंड या वैकुंठ या स्वर्ग बोलते हैं। इसी धरती पे स्वर्ग है और इसी धरती पे नरक होता है। कैसे होता है आगे समझेगा। तो 4 सीन है ड्रामा के, सतयुग, त्रेतायुग, फिर द्वापर युग, और अभी कौन सा चल रहा है? रॉन्ग, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। कलयुग की भी अति एक्सट्रीम। तो ये ड्रामा शुरुआत हो गया सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, सर्कल से घूम रहे हैं। और कलयुग का जब लास्ट पॉइंट आता है तो सनातन धर्म की जो धारणा है वो भूल जाते हैं, क्योंकि वृक्ष जब बड़ा हो जाता है तो बीज के ऊपर किसी की नजर जाती है? बीज तो छुप जाता है, जड़ों के ऊपर भी नजर नहीं जाती है। सुहावने पत्ते दिखाई देते हैं, फूल दिखाई देते हैं, फल दिखाई देते हैं, सारी नजर ऊपर ही जाती है। तो वही है, ये सुहावने पत्ते, फूल, फल, टहनियां कौन है ये बताएंगे अभी आपको। बीज स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ जो आके हर कलयुग के ड्रामा के एंड पीरियड में आता है, वो इस सृष्टि पे स्वयं आता है। आज मंदिरों में हम उसकी पूजा कर रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में उसकी पूजा हो रही है। महात्मा गांधी का पुतला खड़ा किया, स्टैचू खड़ा किया, तो महात्मा गांधी ने कभी प्रैक्टिकल में आके, चैतन्य स्वरूप में आके कोई काम किया बड़ा? तभी तो उनको राष्ट्रपिता बोला और उनका पुतला खड़ा किया। भारतवासी कोई बुद्धू नहीं है। वैसे ही शिव शंकर भोलेनाथ की नग्न मूर्तियां सारे संसार में पाई जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। मंदिर में जाएंगे तो प्रथम उसके सामने जाके माथा टेकेंगे। मध्यवर्ती स्थान में शिवलिंग होता है। कोई पुराने मंदिरों में आजू बाजू में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां होती है, तो उसके सामने पहले माथा टेकेंगे। क्यों? क्योंकि सारे संसार का बीज कभी चैतन्य रूप में वो प्रैक्टिकली इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। ड्रामा का जब एंड आता है, इसका और एक प्रूफ देता हूं, क्योंकि हमने थ्योरी बहुत सुन ली है, अभी हमें प्रैक्टिकल भी समझना है। इसका बड़ा प्रूफ है, शंकर को बोला है विनाशकारी देवता, शंकर को बोला है संहार करता। तो विनाश कब करना है उसको? ड्रामा के एंड पीरियड में। एंड पीरियड में ही विनाश किया जाता है, जब किसी भी चीज की अति होती है तब विनाश करते हैं। तो परमात्मा जो स्वयं है वो विनाशकारी है, बात तो हजम नहीं हो रही है। सारी सृष्टि का विनाश करते हैं, संहार करते हैं। अभी एग्जांपल लेते हैं कि एक मकान है और मकान जो है वो टूटा फूटा हो रहा है, तो मकान का मालिक क्या करता है? रिपेयरिंग करता है। एक बार रिपेयरिंग करता है, 2 बार रिपेयरिंग करता है, 3 बार रिपेयरिंग करता है, 4 बार रिपेयरिंग करता है। बार बार रिपेयरिंग करने के बावजूद मकान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। बीवी बाल बच्चे दुखी परेशान हो रहे हैं। तो घर का मालिक क्या करता है? फिर फाइनली क्या करता है? पुराना मकान तोड़ देगा, नया मकान बांध के तैयार कर देगा। पुराना मकान पहले नहीं तोड़ता है, पहले नया मकान बांध के तैयार करता है, अपने बीवी बाल बच्चों को सेफली शिफ्ट कर देता है, फिर पुराना मकान तोड़ता है। ये शिव शंकर भोलेनाथ जो सारी सृष्टि का पिता है, जगत पिता है, जगन्नाथ है, विश्वनाथ है। शंकर विश्वनाथ कहलाते, जगत
पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर, ये जगत के माता पिता हैं। तो जब दुनिया में व्यापार युग से जब पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति बढ़ती चली गई, तब क्या क्या हुआ? रिपेयरिंग। जीसस क्राइस्ट आए, रिपेयरिंग किया। गुरु नानक जी आए, रिपेयरिंग किया। गौतम बुद्ध आए, रिपेयरिंग किया। तुलसीदास आए, सूरदास आए, कबीरदास आए, मीराबाई आई, अनेक संत महात्मा आए। इन सभी ने इस सृष्टि रूपी मकान का टाइम टू टाइम रिपेयरिंग किया। लेकिन मुझे बताइए, इतने सारे आए और इन्होंने रिपेयरिंग किया, उसके बावजूद ये दुनिया ऊपर चढ़ी या और ही नीचे गिरती गई? और ही नीचे गिरती गई, पतित होती गई। इसलिए 1940 में महात्मा गांधी ने क्या बोला? पूरे भारतवासियों ने आवाज उठाई, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम, हे पतित पावन आओ। क्यों पुकारते उसको आओ? क्योंकि पतित हो गए, खुद दुखी हो गए, इसलिए उसको पुकारते आओ, अभी आपका समय आ गया। तो कब आता है वो? हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री पुनरावृत्ति होती है, फिर से रिपीट होती है। वो कभी तो आया था, उसने आके सनातन धर्म की धारणाएं स्थापित की थी, सनातन धर्म के ज्ञान का बीज बोया था, और फिर सतयुग की नई दुनिया, स्वर्ग स्थापन हुआ था, जहां 100% सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शाश्वत सुख और शांति। तो वो आया था, तो वो फिर से आता है इस ड्रामा में। जब ड्रामा का फिर से आता है, तब उसको फिर से इस सृष्टि पे आना पड़ता है। वो मकान का मालिक है, इस सृष्टि रूपी मकान का। तो वो जो बीज होता है, वो सनातन धर्म की धारणाओं का बीज होता है। मम योनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्, श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, ये परब्रह्म मेरी योनि है, योनि रूपी माता है मेरी, मैं इसमें ज्ञान का बीज होता हूँ, गर्भ डालता हूँ। तो वो जगत पिता है, वो जो गर्भ ज्ञान, वो जो बीज डालता है माता के पेट में, वो ज्ञान का बीज डालता है। कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान आज हम सारे भूल गए, सारी सृष्टि भूल चुकी है, वो सनातन धर्म का ज्ञान, राजयोग की शिक्षा, आत्मा और परमात्मा के गहरे रहस्य, वो आके फिर से वो बीज डालता है। तो वो बीज हो गया, जड़ें हो गई सनातन धर्म की सारी, और जो तना है, ये सनातन धर्म के जो हिंदू कहलाते हैं, वो फॉलोअर्स तने से जा रहे हैं। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग जैसे ही शुरुआत होता है, तो अलग अलग टहनियां निकलना चालू हो जाती है। तो द्वापर युग में पहली टहनी लेफ्ट साइड में निकलती है इस्लाम धर्म, राइट साइड में टहनी निकली बौद्ध, गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म, फिर उसके बाद जीसस क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म, आदि शंकराचार्य द्वारा संन्यास धर्म। ये राइटिस्ट है, ये लेफ्टिस्ट है, इधर ये टहनी है, फिर इनके पत्ते, इनके फॉलोअर्स, ऐसा ये झाड़ पूरा तैयार हो जाता है, पूरा का पूरा। कब तैयार हो जाता है? कलयुग के अंत में पूरा तैयार, सरसज्ज हो जाता है। फिर ये सारे टहनियां, ये जितने भी धर्म है, आज अभी क्या होता है, सारे यंगस्टर्स भाग रहे हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। क्यों? बहुत सुहावना लगता है, क्या क्लीनलीनेस है, क्या बहुत एकदम बहुत चकाचक, एकदम चमकीला नमकीला, तो सारे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बाद में है ना पत्ते, ये टहनियां बाद में निकली ना, बाद में निकली तो सुहावना दिखता है, लेकिन आदि से नहीं है, शुरू से नहीं है। तो आज से आपने देखा रहेगा 15-20 सालों में ये जो माया ने अपना कॉम्पैक्ट शो मसाला फैला दिया सारी दुनिया में, ये 15-20 सालों में जो चेंजेस हुए टेक्नोलॉजी और सारी चीजों में, और माया ने अपना जो कॉम्पैक्ट शो फैला दिया सारी दुनिया में। बॉम्बे एक छोटी सी कोलीवाड़ा था, जैसे फिशरमैन होते हैं ना, उनका एक छोटा सा गावड़ा था बॉम्बे। इस 100 साल में बॉम्बे माया की नगरी बन गई। सिर्फ बॉम्बे की बात नहीं है, बॉम्बे तो बहुत आती है, इसलिए बता रहा हूँ, सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी जितने भी है भारत में, माया की नगरी बन गई। बोला है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, विषय विकारों के अधीन हो गए। जो भारत कभी शिवालय था, वो वैशाल्य में परिवर्तित हो गया। ऐसी धारणाएं बन गई पूरी तरीके से, व्यभिचार आदि में फैल गया,
जो सृष्टि का पिता है उसको भूल गए पूरी तरीके से। तो ये अनेक अनेक धर्म की ये जो टहनियां है, ये टहनियां क्या है? ये अधोन्मुखी है। मैंने बोला था ना गीता का श्लोक, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा। तो ये शाखाएं पतोन्मुखी है, पतन में लेके जाने वाली है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? सनातन धर्म की धारणाओं को छोड़ के दूसरी धारणाओं को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं अपने जीवन में। तो ये पतोन्मुखी नीचे की तरफ लेके जाने वाली है। और ऊर्ध्वमूलम जो सनातन धर्म की धारणा है वो ऊपर की ओर है, ये ऊपर चढ़ाने वाली है। तो श्रीमद् भगवद गीता में जो बोला है ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्रादुर्भेयम्, ये अश्वत्थ वृक्ष है, ये चिरकाल टिकने वाला वृक्ष है और स्वयं परमात्मा के द्वारा इसका ज्ञान का बीज बोया जाता है। तो गीता में बोला है बीजम मां सर्वभूतानां, मैं सारे भूत माना मनुष्य प्राणी जितने भी प्राणी हैं उन सबका मैं बीज हूं। मतलब मैं हर चीज का गीता में रेफरेंस दे रहा हूं, आपको जो भी बता रहा हूं। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर मता अस्मि तेजस विनाम, मैं बुद्धिमानों की भी बुद्धि हूं। आज दुनिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, अलग अलग प्रकार के बुद्धिमान लोग हैं। इन सारे बुद्धिमानों का भी बुद्धिमान वो स्वयं परमात्मा है, वो सारी सृष्टि का बीज है। क्योंकि साइंस जो है उसके घमंड से आज सारी दुनिया विनाश के कगार पे जाके खड़ी हुई है। जो साइंस का घमंड है, विज्ञान का घमंड है, विज्ञान और वैज्ञानिकों ने अपनी तीखी बुद्धि से सारी सृष्टि के विनाश के साधन तैयार कर दिए। आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बम थे क्या? आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बम नहीं थे। रॉबर्ट ओपेनहाइमर अमेरिका का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने पहला एटम बम 1945 में इन्वेंशन किया। हिरोशिमा नागासाकी जापान के दो शहर हैं जिसमें एटम बम का एक्सप्लोजन हुआ। आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे देश के पास ये एटम बम की, न्यूक्लियर बम, एटॉमिक वेपन्स, मिसाइल्स, इसकी पावर है सबके पास। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दे तो ये सारी दुनिया खलास हो जाएगी एक सेकंड में। तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर दिए। शेख चिल्ली पेड़ की जिस डाली पर बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है, उसको पता ही नहीं जिस डाली को काट रहा है मैं भी नीचे गिरूंगा। तो साइंस ने अपनी तीखी बुद्धि से मनुष्य के सारे साधन तैयार कर लिए, विनाश के साधन। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाया हुआ है तो क्या मैं उस घर में सुरक्षित हूं? नहीं। वैसे आज दुनिया में ये एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल समुद्र में, हवा में, जमीन पर सब जगह तैनात है। अलग अलग मिसाइल से हर कंट्री के पास है। सभी धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। जब अनेक धर्म और अनेक धारणाएं इस सृष्टि में फैल जाती है, पूरा झाड़ तैयार हो जाता है और तुंडे तुंडे मति भिन्ना। जब किसी व्यक्ति को 10 मुख होंगे, समझो तो मेरा अभी एक मुख से बात कर रहा हूं, 10 मुख होंगे तो 10 मुखों से बात करूंगा। तो 10 मुखों से बात करने वाला रावण, रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाः, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। राम का अर्थ है रम्यते योगिनो रश्मि इति रामः, जिनकी बुद्धि, जिन योगियों की बुद्धि जिसमें रमी रहती है वो राम है। जितने भी योग युक्त अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, उनकी बुद्धि जहां रमन करती है वो राम है और रावण है रुलाने वाला। तो आज मुझे बताइए, आज दुनिया में रावण राज्य फैला है कि नहीं फैला है? कलयुग के अंत में रावण के 10 मुख है, 10 मुखों का रावण 10 मुखों से बात करता है। आज बंगाल के अंदर 10 पार्टी है, 10 राजनीतिक पक्ष है और वो 10 मुखों से बातें कर रहे हैं। हर राज्य के अंदर 10 मुखों से बात करने वाले रावण हैं। पूरे देश के अंदर 10 मुखों से बात करने वाले रावण हैं। जो सरकार चल रही है, गवर्नमेंट चल रही है, उसके अंदर 10 मंत्री बैठे हुए हैं और वो 10 मुखों से 10 बातें कर रहे हैं। पूरी दुनिया में
10 महासत्ताएं, अमेरिका, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, भारत, चाइना, सारी 10 महासत्ताएं वो 10 मुखों से 10 बातें कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया पे हम देख रहे कंफ्यूज हो जाते हैं सारे कि सच्चाई क्या है दुनिया की, क्या है क्या सच्चाई। तो ये 10 मुखों का जो रावण राज्य है वो सारी सृष्टि में फैला हुआ है। वो 10 मुखों का रावण राज्य हमारे घर परिवार के अंदर भी है। हमारे घर परिवार के अंदर भी 10 मुखों का रावण राज्य है। बेटा बोलता है मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, बेटी बोलती है मैं बीजेपी को वोट दूंगी, पिता बोलता है मैं तो कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दूंगा, माता बोलती है मैं तो ये करूंगी। तो रावण के 10 मुख घर के अंदर भी करता है। बेटे को देखना है स्पोर्ट्स चैनल, बेटी को देखना है दूसरा चैनल, माता को तीसरी बात, पिता को घर के एक मुखिया और सब लोग इकट्ठा है उसके वाइब्रेशन, भले मुख से बात मानते होंगे लेकिन संकल्प को वाइब्रेशन टकरा रहे, एक वाइब्रेशन नहीं बन रहे। ये भी रावण राज्य है। हमारी आत्मा के अंदर और सूक्ष्म में जाएंगे, हमारे आत्मा के अंदर ही राम राज्य और रावण राज्य की फाइट चल रही है। राम और रावण की, रावण है राक्षसी वृत्तियां, राम है देवताई वृत्तियां, इनकी फाइट हमारे अंदर चल रही है। रावण के 10 मुख, इसका अर्थ है 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के। 5 विकार कौन से जिसको सभी ने ग्रस लिए, सभी को ग्रस लिए, कौन से विकार है 5 बताइए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है कामना। कामना माने इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? कौन सी प्रबल इच्छा है सबसे पावरफुल? सही जवाब, विषय वासना, लस्ट सबसे प्रबल इच्छा। तो जो मुखिया है इसको अगर वश में कर लिया, कंट्रोल में कर लिया, तो उसके बाद बच्चे कंट्रोल में आएंगे या नहीं? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है संगात संजायते कामा, आसक्ति से, संग करने से, गलत चीज का संग करने से कामना पैदा हो जाती है, विषय वासना पैदा हो जाती है। कामानि जायते क्रोधा, और वो कामना पूर्ति नहीं होती है, इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। अपने घर के बर्तन ही फोड़ना चालू कर देते हैं। क्रोधानि भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात् बुद्धिनाशा, बुद्धि का नाश होता है। बुद्धिनाशा तो प्रणश्यन्ति, फिर प्राणों का नाश हो जाता है। तो ये पांचों विकार जो है पुरुष के अंदर भी है और स्त्री के अंदर भी है, और जो दोनों का प्रवृत्ति बनता है पति पत्नी प्रवृत्ति। तो लक्ष्मी नारायण का राज्य है, अभी लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है कपल या रावण राज्य है। पुरुष के 5 विकार और स्त्री के 5 विकार, ये 10 मुखों का रावण राज्य है। मतलब सूक्ष्म में जा रहे हैं आप, ऐसे मत समझिए, मैंने स्थूल में भी बताया आपको, सूक्ष्म में बताया। सूक्ष्म में तो हमारे अंदर ही रावण राज्य है। तो मेरी बात ये चल रही थी कि कलयुग के अंत में ये 10 धर्म तैयार हो जाते हैं, ये पूरा झाड़ 10 धर्मों का ये तैयार हो जाते हैं। नास्तिक से नास्तिक भी तैयार हो जाते हैं, जो ना आत्मा को मानते, ना परमात्मा को मानते, ना परमात्मा की सत्ता को मानते। उनके अंदर ये घमंड होता है कि विज्ञान और साइंस ही सब कुछ है। तो ऐसे ये 10 धर्मों की टहनियां और ये पूरा झाड़ जब तैयार हो जाता है तो परमात्मा जो है वो अति साधारण मनुष्य शरीर में इस सृष्टि पे अवतरित हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जो बातें बताई हुई है और जो अध्यात्म है, जो शास्त्र है हिंदू संस्कृति के, उसमें शंकर और पार्वती को आदिदेव और आदिदेवी, आदि पुरुष आदि स्त्री माना जाता है। जब सृष्टि का विनाश होगा तो नई सृष्टि जब शुरुआत होगी तो कोई एक कपल होना चाहिए। वो कपल है आदि पुरुष आदि स्त्री, एडम और ईव, आदम और हव्वा, आदिनाथ आदिनाथी शंकर पार्वती। उनसे शुरुआत होती है सृष्टि का, फिर से संचालन होना शुरुआत हो जाता है। तो ये दूसरे धर्म के जो मौलवी है, जो फिलोसोफर्स है, पादरी है, वो भी इस बात को मानते हैं कि सनातन धर्म सभी धर्मों का मूल बीज है। और शंकर और पार्वती ये मुस्लिमों के प्रथम प्रॉफिट है, आदम है। ये सुनिए,
मुफ्ती मोहम्मद इलियास। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है और हिंदू हमारा मुल्की नाम है। जो हिंदुस्तान में रहे वो हिंदू है। हम भी कह सकते हैं फ़ख्र से कि हम भी हिंदू हैं। तो हमारा धर्म भी एक ही है, धर्म का नाम भी एक ही है। जमीयत उलमा हिंद के मुफ्ती मोहम्मद इलियास के इस बयान से बवाल खड़ा हो गया है। मुफ्ती इलियास ने हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू और भगवान शिव को सबका पिता बताया। और वो शंकर पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं, शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन ये वास्तविकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। ये वास्तविक आधार हमारे ध्यानों से निकल गए हैं, कार्बन आ गया है, उसको साफ करना पड़ेगा। तो वो जो परमात्मा है, मतलब दूसरे धर्म के मौलवी और धर्म पिता भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो परमात्मा है, सर्व आत्माओं का जो पिता है, उसकी मान्यता दूसरे धर्म में भी है। कोई उसको अल्लाह करके पुकारता है, कोई उसको गॉड या शिव करके पुकारता है, या कोई उसको ईश्वर या शिव करके पुकारता है। भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंगों का गायन है, पूजन है, तो शिवलिंग का जो आकार है वो ऐसे दिखाया हुआ है। शिवलिंग का आकार ऐसे बना है। बाकी जितने भी देवी देवता है वो हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसा है। सरस्वती माता, दुर्गा माता, सारे मनुष्य जैसे रूप है सभी देवी देवताओं के। लेकिन शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बना है, उसका मूल कारण क्या है, किसी को पता है? शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बना है? और किसी मंदिर में आपको मध्यवर्ती स्थान में शिवलिंग दिखेगा और बाजू में शंकर की नग्न मूर्ति भी दिखाई देगी। तो शिव कौन है, शंकर कौन है? शिव शंकर अगर एक ही है तो कैसे, और अलग है तो कैसे? शिव निराकार है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अव्यक्तम पर्युपासते, उस निराकार की हम उपासना करते हैं। निराकार मतलब जिसका आकार नहीं है। लेकिन फिर और एक बात बोल दी कि ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते, मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूँ, इसलिए उसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग, मैं अंधकार का विनाश करने वाला हूँ। तमसा परमुच्यते, मैं अंधकार का विनाश करता हूँ। तो वो परमात्मा जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप है। उस निराकार ज्योति स्वरूप की पूजा कैसे करें? तो भक्तों ने उसको बड़ा आकार दे दिया शिवलिंग का, ज्योतिर्लिंग का। तो क्रिश्चियन, मुस्लिम और दूसरे धर्म वाले निराकार को मानते हैं, लेकिन हिंदू लोग साकार देवी देवताओं को मानते हैं। यही डिस्प्यूट हो गया। जबकि शिव निराकार है। गीता में बोला है न तद्भासे तो सूर्य न स्नान कर पाओ को यद्वान निवर्तन्ते तद्धामो परमो, जहां चंद्र सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच सकती उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं। गीता में भगवान बोल रहे हैं कि मैं तो चंद्र सूर्य तारों से परे परम धाम का रहने वाला हूं, ब्रह्म लोक का रहने वाला हूं, मैं आत्म लोक का रहने वाला हूं। और साकार कृष्ण के रूप में गीता सुनाई जा रही है और भगवान बोल रहे हैं कि वहां का रहने वाला हूं। तो मुस्लिम लोग भी इस बात को मानते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद ये बोलते उंगली ऊपर कर देते हैं, खुदा अर्श का नहीं, खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। वो भी इस बात को मानते हैं। जीसस क्राइस्ट उंगली ऊपर कर देते हैं, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोर्ड, क्राइस्ट ने उंगली ऊपर कर दी। गुरु नानक जी ने उंगली ऊपर कर दी, एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है सतनाम, उसने भी उंगली ऊपर कर दी। तो सारे धर्म वाले उस एक निराकार ज्योति स्वरूप को मानते हैं, लेकिन सबने नाम अलग अलग दे दिए। कोई उसको ज्योतिर्लिंग शिव के रूप में पूजा करता है। जो क्रिश्चियन लोग हैं वो संडे टू संडे चर्च में जाते हैं, वह चर्च में कैंडल की ज्योत के ऊपर ध्यान लगाते हैं। जीसस क्राइस्ट ने बोला गॉड इज लाइट, और मोहम्मद साहब ने बोला खुदा नूर है, नूर माना रोशनी। सबने अलग अलग सेम बातें बताई, अलग अलग तरीके से बताई। मुस्लिम लोग मक्का मदीना जाते हैं, हज नाम का हज की यात्रा करते हैं। वहां संग अस्वद नाम का काला पत्थर है, उसको क्यूबिकल बॉक्स बना दिया है ऊपर, लेकिन है संग अस्वद नाम का काला पत्थर। उसका जो आकार है वो शिवलिंग जैसा है। वो उसके सामने जाते हैं, रोते, चिल्लाते, गिड़गिड़ाते, चूमते हैं, अपने सारे पाप बयान करते हैं, बोलते हैं ये खुदा का, अल्लाह का प्रतीक है, उसका आकार शिवलिंग जैसा है। तो सभी धर्म वाले उस निराकार ज्योति स्वरूप को मानते हैं, अलग अलग तरीके से उसकी उपासना करते हैं।
कोई ने उसके लिए मस्जिद बनाए, किसी ने चर्च बनाए, किसी ने गुरुद्वारा बना दी और किसी ने मंदिर बना दिए। तो उस हीरो बाणधारी ने कभी तो आके प्रैक्टिकल चैतन्य रूप में इस सृष्टि पे दर्शन दिए होंगे और प्रैक्टिकल टीचर बन के, परम शिक्षक बन के, सद्गुरु बन के वो आया होगा और हम बच्चों को पढ़ाई होगी। क्योंकि उसकी संतानें दुखी हो गई, वो परम धाम में ऊपर बैठ के क्या कर रहा है, हम पुकार रहे हैं उसको, पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। वो पतितों को पावन बनाने वाला है, सद्गति दाता है। उसको बोला है गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। क्या बोला है? गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। कब लिबरेट किया, कब सद्गति दी, कब मुक्ति, जीवन मुक्ति दी उसने? तो प्रैक्टिकल आना पड़ेगा। इसलिए वो आज के यंगस्टर्स क्यों नहीं मानते हैं? इसलिए नहीं मानते क्योंकि कुछ लॉजिक ही नहीं है। वो बोलते हैं कि आपने जो इतनी चीजें आप कर रहे हो उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक मैं बता रहा हूं, वो प्रैक्टिकल आता है। प्रैक्टिकल आके इस सृष्टि का परिवर्तन करता है और उसकी यादगार में हमने मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, हमने चर्च बनाए। कभी तो उसने प्रैक्टिकल आके काम किया है, कभी तो उसने सद्गति की है। सद्गति माना क्या? मुक्ति माना क्या? लिबरेशन माना क्या? तो आज सारी दुनिया दुख दर्दों से मुक्ति चाहती है। कोई को बीमारी से दुख है, किसी को 5 विकारों की वजह से दुखी है, काम क्रोध लोभ मोह का, तो इन विकारों से मुक्ति चाहते हैं, ये दुख दर्दों से मुक्ति चाहते हैं। तो परमात्मा ने आके कभी तो स्वयं टीचर बन के, शिक्षक बन के, सद्गुरु बन के ऐसा ज्ञान सुनाया, ऐसा ज्ञान दिया कि विषय विकारों से मुक्ति मिली। वो समय कौन सा है? वो समय है कलयुग के अंत का समय। कलयुग के अंतिम समय में परमात्मा का साक्षात प्रैक्टिकल इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य धर्म में अवतरित होते हैं। वो अति साधारण मनुष्य धर्म में अवतरित होते हैं, जिसके लिए बोला है कि श्रीमद् भगवत गीता में मेरा दिव्य जन्म है। क्या है? मेरा दिव्य जन्म है। हम जितने भी मनुष्य हैं वो सारे के सारे माँ के गर्भ द्वारा जन्म लेते हैं, लेकिन परमात्मा माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है। गीता में बोला है कि मेरा दिव्य जन्म है। नमे विदुषुर्गणाः प्रभवं न महर्षया अहमादिर्हि देवाना मनुष्याच सर्वशः। क्या बोला? अहमादिर्हि देवाना, मैं आदि हूँ सारे देवताओं का। महादेव, देव का देव महादेव। एक कोई बोला अव्वल नंबर की देवता सबका, तो अहमादिर्हि देवाना, मैं आदि हूँ सारे देवताओं का। मुझे नमे विदुषुर्गणाः, मुझे देवतागण नहीं जानते हैं। मेरा दिव्य जन्म है, मेरे दिव्य जन्म को कोई भी नहीं जानते। इसलिए आपने देखा है कि 33 करोड़ देवी देवताओं में एक ही देवता है जिसका जन्म नहीं दिखाया और उसकी मृत्यु भी नहीं दिखाई, उसके माता पिता ने नहीं दिखाए। कौन सी देवता है? शिव शंकर भोलेनाथ। उनका जन्म दिखाया नहीं, उनकी मृत्यु भी नहीं दिखाई, क्योंकि सृष्टि का आदि है, जिससे शुरुआत होती है वो आदि अनादि है। ना उसका जन्म है ना मृत्यु है। इसके लिए उनको नाम दे दिया, इसलिए उनको नाम दे दिया अमरनाथ, अकाल मूर्त। बोलते सिख लोग बोलते एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है, लेकिन अर्थ नहीं जानते वो अकाल मूर्त का। अकाल मूर्त माना काल, माना क्या? काल का अर्थ क्या है? काल का अर्थ है मृत्यु। बोलते हैं ना काल आ गया, मृत्यु। और अकाल माना जिसको कोई काल नहीं खा सकता, ऐसा मूर्त। मूर्त माना पर्सनैलिटी, प्रैक्टिकल में। तो कब अकाल मूर्त, कब अमरनाथ का गायन कब का है? जब सारी दुनिया में महाविनाश की लीला, महाप्रलय की लीला, कयामत जिसको बोलते मुस्लिम लोग कयामत आएगी, हिंदू लोग बोलते हैं कि शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और सारी दुनिया में प्रलय आ गया। वो तीसरा नेत्र कौन सा है जानते नहीं है, वो ज्ञान का तीसरा नेत्र है। तो सारी सृष्टि में जब विनाश लीला आती है तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि के ऊपर अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं और सृष्टि का विनाश हो जाता है, तब भी उनका विनाश नहीं होता है, उनके शरीर का, जिस शरीर में अवतरित होते हैं। कैसे? क्योंकि गीता में बोला है काम जीते सो जगत जीत, गीता में बोला है प्रकृति जीते सो जगत जीत, गीता में बोला है इंद्रिय जीते सो जगत जीत, श्रीमद् भगवत गीता में बोला है मन जीते सो जगत जीत। तो कोई तो एक परम पुरुष है, जितने भी पुरुष है उन सब में एक परम पुरुष है, वो अपने
कामनाओं को, अपने काम विकार को 100% जीत लेता है। इसलिए बोला है काम जीते सो जगत जीत, प्रकृति जीते सो जगत जीत। सारी दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं आएगी आने वाले समय में, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, अकाल पड़ेगा, दुकाल पड़ेगा। ऐसा समय आएगा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 24 काल फिरे, क्योंकि धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। तो जब ऐसा समय आएगा और सारी सृष्टि विनाश के कगार में जाएगी, तो वो जो महापुरुष है उसका कभी अंत नहीं होगा उस प्राकृतिक आपदाओं में। इसलिए उसको अविनाशी बोला है, गीता में बोला है अविनाशी, उसको बोला है अमरनाथ, अकाल मूर्त, उसको कोई काल नहीं खा सकता, मृत्यु नहीं खा सकता। इसलिए बोलते महाकाल की जो शरण में आएगा उसको काल क्या खाएगा। तो आज उस परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ वो गीता में बोला है कि मेरा दिव्य जन्म है। तो कैसे दिव्य जन्म लेता है वो? जैसे कोई भूत प्रेत किसी शरीर में प्रवेश कर लेता है तो उसके द्वारा पाप करना शुरू कर देता है उस शरीरधारी के द्वारा, वैसे परमात्मा जो निराकार ज्योति स्वरूप है, जिसकी यादगार में शिवलिंग के रूप में हम पूजा करते हैं, वो किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश कर लेता है। जिसके लिए गीता में श्लोक आया है, प्रवेश तुम परंतप, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, मेरा दिव्य जन्म है, मैं गर्भ द्वारा माँ के जन्म नहीं लेता हूँ, मैं अजन्मा हूँ, गीता में बोला है। लेकिन श्री कृष्ण को तो माँ के गर्भ द्वारा जन्म देते हुए दिखाया हुआ है, उनकी मृत्यु भी दिखाई है। दिखाया है कि श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध के बाद बहिलिये ने पैर में तीर मारा और उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन शंकर की कोई मृत्यु नहीं दिखाई है शास्त्रों में। तो परमात्मा का दिव्य जन्म है। गीता में बोला है अवजानाति मामूढ़ा मानुषी जन्माश्रितम, मुझ साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते, भौतिक दुनिया के आकर्षण में इस शरीर के चिंतन नहीं लगे हुए रहते। ये शरीर की इंद्रिया और इन इंद्रियों के विषय भोग, 5 विकार, काम को दो मोह का, इसी में बुद्धि लगी हुई है। देह का चिंतन कर रहे हैं, अपने को क्या समझ के बैठे शरीर, लेकिन आत्मा का चिंतन नहीं कर रहे। तो आत्मा का चिंतन न करने की वजह से परमात्मा जो साधारण मनुष्य शरीर में आते हैं उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो आप पूछेंगे कि भगवान अगर साधारण मनुष्य तन में आए तो हम कैसे पहचाने उसको? आज बहुत सारे सत्संग है, बहुत सारे बाबा है, अध्यात्म के नाम पे बहुत सारी चीजें, कमर्शियलाइजेशन चल रहा है, गलत चीजें चल रही है, तो कैसे परमात्मा को पहचाने? तो भगवान के अंदर एक ही चीज है, जो शिव है निराकार, उसके अंदर एक ही चीज है, उसके अंदर सारी सृष्टि का ज्ञान है। क्या है? सारी सृष्टि का ज्ञान समाया हुआ है। वो ज्ञान का सागर है, वो अखुट ज्ञान का भंडार है। सृष्टि के आदि मध्य और अंत की नॉलेज है उसके अंदर। ये सृष्टि की शुरुआत कब हुई, इसका बिगिनिंग क्या है, इसका मध्य क्या है और इसका अंत कब होने वाला है, ये परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ के सिवाय किसी मनुष्य मात्र में ज्ञान नहीं है। कोई संत महात्मा में, कोई कथावाचक जो आज की दुनिया में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्टर दलाल बन के बैठे हुए भगवान के। जबकि गीता में बोला है स्वयं एवात्म आत्मानं वेत्तम पुरुषोत्तम, मैं स्वयं ही आके स्वयं का परिचय देता हूँ। कोई दूसरा आया गया नंदू गया उस परमात्मा का परिचय नहीं दे सकता। वो स्वयं ही जब किसी साधारण मनुष्य शरीर में, साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता है, तभी वो अपना यथार्थ परिचय देता है। आज कोई भी संत महात्मा, कोई भी उसका यथार्थ परिचय नहीं दे पाया, इसलिए दुनिया नीचे गिरती गई। नहीं तो दुनिया का उत्थान होना चाहिए था, दुनिया ऊपर जानी चाहिए थी। तो परमात्मा जो शिव है, वो उसका आने का जो समय है, अवतरण का जो समय है, उस समय की यादगार में हम एक त्योहार मनाते हैं हिंदू लोग, वो है महाशिवरात्रि। आप बताइए रात्रि शब्द यूज क्यों किया और महारात्रि शब्द यूज क्यों किया? हर एक शब्द के मीनिंग है। राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो शिव का जो दिव्य अवतरण है इस सृष्टि में, उसको महाशिवरात्रि के रूप में क्यों बोला, बताइए? अभी जो कलयुग की
घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि चल रही है। कलयुग क्या है? रात्रि है, कलयुग की दुनिया। पापों की रात्रि है, अज्ञान अंधकार की रात्रि है। अंधकार किसका? अंधकार माना डार्कनेस। और किसका डार्कनेस है? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस माना ज्ञान, नॉलेज ही नहीं है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। देह के चिंतन में लगे हुए हैं, देह ही सब कुछ है, देह के जो पदार्थ है, साधन है, उसके पीछे बुद्धि भागती है। अनेक इच्छाओं के जंजाल में फंसे हुए हैं। डिजायर, एक डिजायर होती है कि 1 लाख रुपए कमाने हैं, फिर 5 लाख की डिजायर होती है, फिर 10 लाख, फिर करोड़पति बनना है, फिर 100 करोड़ चाहिए। अनेक इच्छाओं के जंजाल में मनुष्य फंसा हुआ है। तो परमात्मा जो है वो रात्रि में आते हैं, महारात्रि। रात्रि माना अंधकार, अज्ञान अंधकार। तो कलयुग की जो अज्ञान अंधकार की रात्रि है, पापों की रात्रि है। रात्रि में क्या होते हैं? पाप होते हैं, चोरी चकारी होती है, डकैती होती है, लूटपाट होती है। तो आज ये कलयुग की अज्ञान अंधकार की रात्रि में परमात्मा शिव आदि साधारण मनुष्य धर्म में अवतरित होते हैं, जिसकी यादगार में हम ये त्योहार मनाते हैं महाशिवरात्रि का। लेकिन हम ये चीज भूल गए। हम सिर्फ कर्मकांड करते हैं, अलग अलग जो भी कर्मकांड करते हैं, लेकिन उसकी मूल यादगार ये क्यों बनी हुई है, इसका अर्थ हम भूल गए। तो मैंने आपको ये बताया कि वो साधारण मनुष्य तन में आया है, इसको कैसे पहचाने। तो उसको इस तरीके से पहचाना जाता है कि उसके अंदर सारी सृष्टि का ज्ञान समाया हुआ है, आदि मध्य अंत का, वर्तमान भूत और भविष्य का, जिसके लिए उसको बोला है त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाला, जिसके अंदर सारी नॉलेज है। आज साइंस भी इस बात को मानती है कि कोई एक एंटिटी ऐसी होगी कि जिसको टाइम एंड स्पेस सब कुछ पता है, सारी चीजें पता है उसको। भविष्य में क्या होने वाला है पता है उसको, वर्तमान में क्या होने वाला है, और भूत में क्या हुआ था, वर्तमान में क्या हो रहा है और भूत में क्या हुआ था, सब कुछ पता है उसको। वो त्रिकालदर्शी, गीता में बोला है, तीनों कालों का जानता। तो वो निराकार जिसके अंदर सारी सृष्टि की नॉलेज है, उसको ज्ञान सुनाने के लिए शरीर चाहिए, मुख चाहिए, तभी वो सृष्टि का उद्धार कर सकता है। तो वो आकर ऐसा ज्ञान सुनाता है सृष्टि के परिवर्तन का, ऐसा ज्ञान देता है, आध्यात्मिक ज्ञान। इंजीनियर बनने का ज्ञान नहीं देता है, डॉक्टर बनने का ज्ञान नहीं देता है, उसकी पढ़ाई नहीं पढ़ाता है, वकील बनने का पढ़ाई नहीं पढ़ाता है। गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विज्ञान। ये अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है सभी विद्याओं में। चित्रकला, पाककला, वो अलग अलग विद्या है, उस सब में ये अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ है। अध्यात्म का अर्थ क्या है? अधि माना अंदर, और आत्मा, आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो अध्यात्म है। आज किसी को नहीं है। इंजीनियरिंग, वकील, डॉक्टर, अलग अलग जो पढ़ाई जाती है उसमें शरीर की नॉलेज दी जाती है, या तो शरीर का जो पेट है उसको कैसे भरने के लिए जो सीमित विद्या है, उसको भरने के लिए धन कैसे कमाना है, उसकी नॉलेज है, सीमित विद्या है। परमात्मा के आत्मा और परमात्मा के सारे रहस्य खोल देता है। तो वो कलयुग के अंतिम समय का जो समय है, जिसको हमने लिखा है संगम युग, ये उसका अवतरण का समय है। पुरुषोत्तम संगम युग, जिसको अधिक मास के रूप में भी मनाते हैं, ये 100 साल का पीरियड है। कोई भी धर्मपिता आया, उनको धर्म स्थापन करने के लिए 100 साल लगे। जीसस क्राइस्ट आए, उनको क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने के लिए 100 साल संघर्ष करना पड़ा। अलग अलग धर्मपिता है, गुरु नानक जी आए, उनको सिख धर्म की धारणा स्थापन करने के लिए 100 साल लगे। वैसे परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, टीचर बनके, शिक्षक बनके, सद्गुरु बनके, तो उनको 100 साल का समय लगता है। वो 100 साल का जो समय है वो संगम युग है। कलयुग रूपी रात्रि और सतयुग रूपी सवेरा, इन दोनों के बीच का समय 100 साल का। तो तब आके ये ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज है। अभी दुनिया ऐसी क्यों लग रही है सभी को? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज है। दिए की जोत जब बुझनी होती है ना, तो क्या होती है? फड़फड़ाती है। अभी फड़फड़ा रही है। ये माया का जो कॉम्पेंट शो है ना, जो नहीं देखने को मिला वो भी मिलेगा, अभी सारा दिख भी रहा है। ये माया का कॉम्पेंट शो ऐसा फैल गया इन कुछ सालों में कि दिए की जोत जब बुझनी होती है तो वो फड़फड़ाती है। तो ये जो संगम युग का समय है, उसमें शिव और शंकर इनका प्रैक्टिकल कार्य चलता है। शिव है निराकार, जिस साकार शरीर में प्रवेश करते हैं वो है शंकर, वो साकार है, शरीरधारी है। इसलिए शंकर को ध्यान मग्न अवस्था में लिखा है।
अगर शंकर भगवान होते तो किसकी ध्यान में बैठे हुए? जरूर उनसे ऊंचा कोई है, तभी तो याद में बैठे हुए। तो उनसे जो ऊंचा है वो शिव है, निराकार ज्योति स्वरूप। इसलिए शंकर को शिव है जन्म मरण के चक्र से न्यारा, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। शंकर जो है वो जन्म मरण के चक्र में आने वाला है। हम सारी मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, इसलिए पाप पुण्य के फेरे में भी आती है और सुख और दुख के फेरे में भी आती है। लेकिन शिव जो है निराकार ज्योति स्वरूप, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। ड्रामा के एंडिंग में, कलयुग के अंत में एक ही बार इस सृष्टि में साधारण मनुष्य तन में दिव्य जन्म लेता है और इस सारी सृष्टि को परिवर्तन करने का ज्ञान सुनाता है। तो परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पे आते हैं तो 3 देवताओं के द्वारा प्रैक्टिकल कर्तव्य करते हैं। कौन से 3 देवता हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। बोला है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। गुरु साक्षात परब्रह्म, मतलब वो गुरु होगा कि गुरु है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल सेंटेंस नहीं है। कभी तो आके उसने प्रैक्टिकल टीचर बन के पढ़ाई पढ़ाई। वर्तमान समय है वो, अभी वो आया हुआ है, उसको सिर्फ ज्ञान के आधार से पहचाना जा सकता है। वो ऐसा ज्ञान आके सुनाता है जो कोई भी संत महात्मा, कोई भी धर्मपिता, कोई भी रिलीजियस फादर ऐसा ज्ञान नहीं सुना सका। तुलसीदास आए, कबीरदास आए, गुरु नानक आए, गौतम बुद्ध आए, जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने ऐसा ज्ञान नहीं सुनाया। उससे परे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान वो सुनाता है। तो सिर्फ ज्ञान के आधार से उसकी पहचान होती है, क्योंकि वो तो साधारण मनुष्य शरीर में आता है। तो आज की तारीख में अगर आपका जो एरिया है, कौन सा है? शिवपुर के मेन मार्केट में अगर किसी ने असली हीरे की दुकान खोल दी तो 10-15 दिनों में 20-25 नकली हीरो की दुकानें भी खुल जाती है, नकली डायमंड्स, फेक डायमंड की। और पब्लिक को पहचानना मुश्किल हो जाता है कि असली हीरा कौन बेच रहा है और नकली हीरा कौन बेच रहा है। नकली हीरे का माल खूब बिक्री होता है और असली हीरे को कोई पहचानता नहीं है। इसके लिए बोला है रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुभेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। तो कौवे मोती खा रहे हैं आज की डेट में? कौवे कौन है? कौवे काव काव करते हैं, काव काव करने वाले। क्या काव काव करते हैं? जब इलेक्शन नजदीक आता है ना तो बड़े बड़े आश्वासन देते हैं कि ऐसा देश हम तैयार कर देंगे, ऐसी फैसिलिटीज दे देंगे, ऐसा सब कुछ दे देंगे। बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, 5 स्टार होटल बन रहे हैं, लेकिन एरोप्लेन आए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आई, एरोप्लेन हेलीकॉप्टर्स आए, लेकिन दुनिया नीचे गिरती जा रही है। तो ये समय चल रहा है कि उस सच्चे हीरे को, असली हीरे को हम पहचान नहीं पाते हैं। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में बोला है नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, योग माया से ढका हुआ हूं। ये योग माया क्या है? ये योग माया जब भगवान साधारण तन में आते हैं तो हमारी बुद्धि के ऊपर जो माया का कवर चढ़ा हुआ है, आवरण चढ़ा हुआ है, वही योग माया है। 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसकी वजह से हम उसको पहचान नहीं पाते। आज फिर भी इतने लोग आके बैठे हुए हैं, लेकिन समय किसके पास है? आज के लिए अध्यात्म ज्ञान वो दूर भागते हैं, भैया आपने समय नहीं है। और जो महाकाल है, जब काल खत्म होने वाला है, सारी सृष्टि का विनाश काल है, तभी वो आता है अति साधारण मनुष्य तन में। तो शास्त्रों में आपने देखा है कि शंकर सद्गुरु बन के पढ़ाई पढ़ा रहे और सप्तर्षि जो है उनके सामने बैठकर पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो वो इस समय का, वर्तमान समय का गायन है। इस समय परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होके उनके द्वारा ये कार्य होता है। श्रीमद् भगवद गीता में जब भगवान अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराते हैं तो अर्जुन क्या बोलता है? दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रवितम महात्मा। मतलब आपका ये अद्भुत रूप, उग्र रूप देख के सारे संसार के मनुष्य मात्र थर-थर कांप रहे हैं। सारे संसार के मनुष्य थर-थर कांप रहे हैं। ऐसा क्या उग्र रूप है? अर्जुन को तो पता था कृष्ण मेरा सखा है, तो जब विराट रूप दिखाया तो अर्जुन ने तो पहचाना ही नहीं, ये आप कौन हो? आख्या ये आप कौन हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूं।
और आपका ये उग्र रूप देख के सारा संसार दर-दर कांप रहा है। तो उग्र रूप किसका दिखाया हुआ है? आपने शास्त्रों में कई भी चित्रों में उग्र रूप में किस देवता को दिखाया है? कृष्ण को दिखाया है या शिव शंकर भोलेनाथ को दिखाया है? शिव शंकर भोलेनाथ को दिखाया है। और गीता में बोला है, और गीता में एक श्लोक आया है, कालोस्मी नाम का श्लोक आया है, कालोस्मी लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, मैं इस सारे संसार का विनाश करने वाला महाकाल हूं। गीता बोलती है मैं सारे संसार का विनाश करने वाला महाकाल हूं। आई एम द डेथ, आई एम द गॉड ऑफ डेथ। सारे संसार का महामृत्यु हूं मैं। और गीता में बोला दष्ट्रा कराला निजते मुखानी दृष्टेव काला नरसन्न भानी, मतलब मेरी ये जो दाढ़े हैं, इन दाढ़ों के बीच में ये सारे मनुष्य प्राणी चबाए जाने वाले हैं। अरे इतना सम्मानक रूप, इतना भयानक रूप, अपने ही संतानों को मार डालेगा। दष्ट्रा कराला निजते मुखानी दृष्टेव काला नरसन्न भानी, ये दाढ़े कौन सी है? ये एटॉमिक वेपन्स, एटम बम रूपी दाढ़े हैं। मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन तैयार करता है। तो परमात्मा जब आता है वो नया मकान सत्युग स्थापन करने के लिए आता है। तो ऐसे समय जो महाकाल का जो गायन है शास्त्रों में, वो जब सृष्टि का विनाश रूप आता है तो वो महाकाल का गायन है। तो मैंने बताया था कि सारी सृष्टि वर्ल्ड वॉर 3 विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और ये सिचुएशन इतनी सीरियस बनती जा रही है आज की तारीख में। धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। भविष्य में तो आएंगे तो बड़ी नदी खड़ी आज की बातों के नीचे गिरेगा, ऐसा वो एक्सप्लोर होगा तो उसे धरती के नीचे चला जाएगा, उसे उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव के बाहर गिरा जाएगा, उसे समुद्र की जलस्तर बढ़ती जाएगी और उसे बड़े-बड़े खंड समुद्र के अंदर समा जाएंगे। हिंदू मुस्लिम आपस में कोई हो जाए। तो ये जो भी चित्र आपने देखे, क्या आपको लग नहीं रहा है सृष्टि विनाश के कगार पे खड़ी हुई है? धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। 2004 में जब इस्लामाबाद में भूकंप हुआ था तो मैं न्यूज चैनल के सामने बैठा था, टीवी के सामने, और एक व्यक्ति न्यूज रिपोर्टर एक व्यक्ति को पूछ रहा था, बताइए इतनी लाशें गिरी हुई है, ये क्या हाल है, तो आपका क्या कहना है? तो उसने जवाब दिया कि अल्लाह ताला की ये लास्ट वार्निंग है मनुष्य को, अभी भी सुधर जा, जो धरती पे पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। तो ये प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलेमिटीज अभी भी आ रही है। कुछ महीनों पहले टर्की में भूकंप आया, क्या हालत हो गई थी उनकी, पूरे देश की। तो ये समस्याएं, प्राकृतिक आपदाएं आएगी। सभी देशों के पास आज न्यूक्लियर वेपन्स है। तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा तो न्यूक्लियर वार छिड़ेगा। हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। हम देख रहे हैं पूरे देश में ये आसार दिख रहे हैं। 1947 में जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था तो ट्रेनों की ट्रेनें काट दी गई थी, खून की नदियां बही थी। अभी तो ट्रेलर चल रहा है, आगे आने वाला बड़ा मूवी रिलीज होने वाला है। प्रैक्टिकल है। सभी भारत में जो आसार दिख रहे हैं, अभी जो समय चल रहा है, लेकिन हम जानते हुए भी अज्ञान बन रहे हैं। तो ये जो समय है, इस समय परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि के ऊपर अवतरित होकर सत्य गीता ज्ञान सुनाते हैं, राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। और जब विनाश होता है तो हमने एक कहानी सुनी हुई है शास्त्रों में, जब प्रलय काल आता है तो मनु है उसकी नवैया बच जाती है। उस नवैया में वो 108 बीजों को इकट्ठा कर लेता है, वो नवैया बच जाती है और सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो वो मनु का अर्थ है प्रथम पुरुष सृष्टि का, वही आदि पुरुष, वही शिव शंकर भोलेनाथ। वो एक ही पर्सनैलिटी है, अच्युतम केशवम रामनाथ नारायणन कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरि जानकी माधवम गोपिका वल्लभम। अनेक नाम दे दिए, पर्सनैलिटी एक ही है। उसको कृष्ण कहो, शिव कहो, राम कहो, सबने अलग अलग नाम दे दिए उसको। एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही वो सत्य ब्राह्मण है जिसको अनेक नामों से उसका गायन है, जिसका पूजन है। तो शास्त्रों में बोला है शंकर चाप जहाज,
चैचण उतरे पार नर बूढ़त सकल संसार। ये शंकर का शरीर रूपी जहाज है जो उसके शरण में चला गया, जिसने उस साधारण मनुष्य तन में आए हुए परमात्मा को पहचान लिया, वो क्या हो जाएंगे, इस विषय सागर से पार हो जाएंगे। वो इस सृष्टि में जो नई दुनिया आएगी उसमें चले जाएंगे। लेकिन जो नई दुनिया सतयुग आएगा उसमें सारी जितनी ये 800 करोड़ दुनिया है सब जाएंगे मनुष्य, या थोड़े जाएंगे? थोड़े जाएंगे। जिन्होंने अपने आत्मा को पवित्र बनाया है, जिन्होंने अपने शरीर को पवित्र बनाया है। आज इतने भौतिक आकर्षण है इस भौतिक दुनिया में, अगर परमात्मा का ज्ञान अपने जीवन में धारण करना है तो बहुत कठिन है। तो जो मनुष्य उसका ज्ञान अपने जीवन में धारण करते हैं वो पार हो जाते हैं। आज दुनिया में इतने बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस, विश्व शांति सम्मेलन हो रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज भी दिया जाता है। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई 1.5 साल से चल रही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर पास कर दिया स्टेटस को, युद्ध विराम। लेकिन जेलेंस्की यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है उसने बात नहीं मानी, और व्लादिमीर पुतिन रशिया का प्रेसिडेंट उन्होंने भी बात नहीं मानी। दोनों आज भी युद्ध कर रहे हैं। रशिया धमकी दे रहा है मैं न्यूक्लियर वार करूंगा करके, न्यूक्लियर वेपन्स से करूंगा, एक्सप्लोजन करूंगा। तो ये जितने भी शांति के प्रयास चल रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व शांति सम्मेलन, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस, सारे फेल है। तो शांति स्थापन करने वाला देवता कौन है? जिसको बोलता है शांति देवता, शांति का देवता शंकर। शंकर का अर्थ है शम करोति, जो सारी सृष्टि में शांति लाता है, शांति लाता है। तो वो स्वयं इस सृष्टि के ऊपर जब अवतरित होते हैं तभी इस सृष्टि में शांति प्रस्तावित कर सकते हैं। इसके लिए गीता में श्लोक आया, जगत विपरिवर्तते, जगत विपरिवर्तते। मैं इस जगत का विरुद्ध दिशा में परिवर्तन करता हूँ। विरुद्ध दिशा में माना रिवर्स डायरेक्शन में। ये पापी कलयुग की जो सृष्टि है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पावन सतयुग में परिवर्तित कर देता हूँ। और गीता में बोला है मेरी अध्यक्षता में मैं परिवर्तित करता हूँ। मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो कोई आज का राजनेता, पॉलिटिशियन, आज का धर्मपिता, संत महात्मा, उसकी अध्यक्षता में इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन हम आस लगा के बैठे हुए, आज का क्रिकेटर, एक्टर इसके ऊपर आस लगा के बैठे हुए, आज का पॉलिटिशियन इनके ऊपर आस लगा के बैठे, लेकिन ये दुनिया को परिवर्तित नहीं कर सकते जब तक परमात्मा स्वयं ना आए। उसकी अध्यक्षता में ही सारी सृष्टि का परिवर्तन होता है और फिर राम राज्य स्थापन हो जाता है। परमात्मा जब आते हैं तो राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। अगर ज्यादा टाइम हो गया तो मैं क्लोज कर रहा हूँ, तो राजयोग की शिक्षा ये बातें मेरे को दूसरा सेशन लेना पड़ेगा। बता दूं? पेशेंस है तो मैं बता दूंगा 10 मिनट में। ब्रेक हो जाएगा तो फिर वो बात नहीं बोलूंगी। 10 मिनट्स में बता देता हूँ। जो राजयोग की शिक्षा अभी मैंने बताया वो आया हुआ है, तो क्या पढ़ाता है राजयोग की शिक्षा? राजयोग की शिक्षा क्या है? सबसे पहले हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा असली परिचय क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, ये हम भूल चुके हैं। आज मैं किसी को भी पूछता हूँ आप कौन है, तो कोई बोलता है मैं इंजीनियर हूँ, कोई बोलता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई बोलता है मैं टीचर हूँ, कोई बोलता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई बोलता है हिंदू हूँ, कोई बोलता है मैं अमेरिकन हूँ, कोई बिहारी है, मैं बंगाली हूँ, कोई बोलता है मैं पटेल हूँ, मैं जाट हूँ। तो आइडेंटिटी जो है ये जाति, लिंग, धर्म, भाषा, हमारी क्वालिफिकेशन, इसके आधार से आइडेंटिटी दी जा रही है। ये जो आइडेंटिटी है ये हमारी असली आइडेंटिटी नहीं है। हमारी असली आइडेंटिटी जो शाश्वत है, जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी, वो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? मैं एक आत्मा हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ ब्लिसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल। मैं जो आत्मा है ये मेरी असली आइडेंटिटी है। आत्मा प्राण शक्ति है। आत्मा जो है अजर, अमर, अविनाशी है और शरीर जो है वो विनाशी है। इसलिए मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में या मरने के बाद या तो जला दिया जाता है या तो गाड़ दिया जाता है, लेकिन आत्मा एक सेकंड में दूसरे माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। ये हमारी असली आइडेंटिटी है। और आत्मा की 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार। तो जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में ट्रैवल करती है तो उसके साथ साथ मन, बुद्धि और संस्कार भी ट्रैवल करते हैं। इसलिए 5 साल का छोटा बच्चा पहली बार उसके जीवन में तबला आ जाता है और तबले के ऊपर उसकी उंगलियां घूमने लगती है। क्यों?
क्योंकि पिछले जन्म में आत्मा के अंदर जो स्टोरेज स्पेस है मन बुद्धि इसमें स्टोर किए हुआ है, जो कर्म किए हुए हैं अच्छे बुरे वो संस्कार स्टोर है, वो अगले जन्म में भी काम में आते हैं। तो पुनर्जन्म लेते लेते मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आत्मा अनेक जन्म लेते लेते आत्मा की जो शक्ति है वो क्षीण होती है, बैटरी डिस्चार्ज होती है। क्यों डिस्चार्ज होती है? क्योंकि 5 विकार आ जाते हैं आत्मा के अंदर, बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाती है, सोल कॉन्शियसनेस धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये विकार आ जाते हैं, हम अपने आप को बॉडी ही समझ बैठते हैं। तो आत्मा का चिंतन आज हम कम कर रहे हैं, शरीर का चिंतन ज्यादा कर रहे हैं। तो आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है और आत्मा का ध्यान कैसे करें? तो आत्मा का ध्यान करने से आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, वो फिर से वापस लौट आएंगे। आज हमारे लिए किसी में भी सच्ची सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम नहीं है। दिखावे का प्रेम है, स्वार्थ युक्त प्रेम है हमारे सब में एक टू जेड। प्रेम की जगह नफरत ने, ईर्ष्या द्वेष ने लिया हुआ है, स्वार्थ युक्त प्रेम लिया हुआ है। तो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज इसलिए गायब हो गई क्योंकि हमने आत्मा का ध्यान करना भूल गए, आत्मा का चिंतन करना भूल गए। तो आत्मा जो है, परमात्मा के स्वयं बताते हैं कि आत्मा इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे रहती है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है। इसका प्रूफ है ग्रोर मध्य प्राण आविष्य समय का, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है, जिसकी यादगार में भारत की कन्या माता एक बिंदी लगाती है और पुरुष लोग टीका लगाते हैं। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे आत्मा स्टार है। आत्मा को आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन गीता में बोला है अनुरणीयाम समुस्मरेत, अनु से भी अति सूक्ष्म है। तो हमने आंखों से जो सूक्ष्म चीज दिखाई देती है वो स्टार है, छोटा सा स्टार, उसको यहाँ पे याद करो, या बिंदी जो पहनी हुई है उसको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो इसको कॉन्सेंट्रेट करने से आपको पता चलेगा ये उत्तमांग है, इसको बोलते हैं उत्तमांग। और 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया नीचे की तरफ है। तो ये राजा है, आत्मा शरीर का मालिक है, कंट्रोलर है, कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर यहाँ से होती है। लेकिन शरीर की इंद्रिया जो है वो आज आत्मा जो राजा है उसके ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पेट भर खाना खाया है और आते ही भाई साहब ने रसगुल्ला दिया, तो बुद्धि ने निर्णय लिया कि अरे रसगुल्ला मत खा, इंडाइजेशन हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। लेकिन जिब्या लज्जायमान हो गई, मुख भी उधर जा रहा है, हाथ में रसगुल्ला उठा लिया, मुख में डाल दिया और खा लिया। तो इंद्रिया जो है वो राजा की बात नहीं मान रही है। तो आत्मा राजा जो है वो कमजोर पड़ चुका है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। उसको चार्जिंग करने के लिए अभी हम बॉडी कॉन्शियसनेस है, ये इंद्रिया रूपी घोड़े भाग रहे हैं पूरी तरीके से, और मन भी इंद्रियों के पीछे भाग रहा है। मन चंचल है, वायु समान गतिमान है। अर्जुन ने पूछा कि मेरा ये मन बार बार भटक रहा है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? तो भगवान ने जवाब दिया, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, योगाभ्यास कर। योग क्या है उसके लिए मेरा अलग लेक्चर है। योग का अर्थ है मिलन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, ये योग है। योगासन और प्राणायाम ये योग नहीं है। योगासन और प्राणायाम तो शरीर को स्वस्थ रखने के आसन है। तो आत्मा का अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है। प्रातः समय 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है। उस समय जल्दी उठ के आप अगर यहाँ पे ध्यान कराते हो भ्रुकुटी के बीच में, मैं आत्मा स्टार हूँ, ये एक ही संकल्प करना है, एक ही थॉट, और बाकी जितने भी विचार आते हैं उनके पीछे भागना नहीं है। आधा घंटा पौना घंटा कीजिए आप, तो आत्मा का ध्यान कीजिए, और जो परमात्मा साधारण मनुष्य में आया है उससे योग लगाइए। जैसे माँ अपने बच्चे से योग लगाती है। बच्चा अमेरिका चला गया तो माँ बच्चे को याद करती है। याद करने के लिए उसको बच्चे का फोटो देख के याद करना पड़ता है, आंखें बंद करके पांती मार के बैठ के याद करना पड़ता है, मन से याद करती है। माँ को कोई सॉन्ग बजाना पड़ता है बच्चे को याद करने के लिए, माँ को कोई डांस करना पड़ता है बच्चे को याद करने के लिए, माँ को कोई जाप करना पड़ता है, राउ 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 राउ, राधे 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 राधे, श्री राम जय राम जय श्री राम। तो ये जो याद की प्रक्रिया है, योग की प्रक्रिया है, आज भक्ति में जो प्रक्रिया चल रही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसके ऊपर की लेवल बता रहा हूँ आपको। आज जो हम मेडिटेशन के टेक्निक्स कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल मेडिटेशन है। आज मार्केट में जो मेडिटेशन सिखाया जाता है आर्टिफिशियल मेडिटेशन है। आज भगवान को याद करने के लिए नवरात्र और महाराष्ट्र में गणेश उत्सव क्या होता है सबको पता है, ढोल
लगाया जाता है, बड़े बड़े गीत बजाए जाते हैं, डांस किया जाता है, सारे कर्मकांड किए जाते हैं, गाने गाए जाते हैं, डांस किया जाता है, और रात के समय ये सारे कर्म करते हुए गंदे कर्म भी किए जाते हैं, नशा किया जाता है, सभी तरीके के कर्म किए जाते हैं। तो ये कौन से प्रकार की भक्ति है, ये कौन से प्रकार का परमात्मा का योग है? ये भक्ति अभी तम प्रदान अपने इम्प्योर फॉर्म में, अपवित्र रूप है इसका कंप्लीटली। सृष्टि का इतना अधपतन हो चुका है, इतना डिग्रेडेशन हो चुका है, तो माँ बच्चे को जो याद करती है, बच्चा अमेरिका चला जाता है, वीडियो कॉलिंग लग नहीं रही है, मोबाइल का नेटवर्क फेल हो गया, लेकिन माँ के वाइब्रेशन, माँ के संकल्प बच्चे की तरफ पहुंच जाते हैं, और बच्चा बोलता है माँ ने मुझे याद किया, हिचके आ जाती है उसको। तो ये मन की जो पावर है, संकल्प शक्ति, ये आत्मा की जो पावर है, मेंटल हेल्थ जो है, वाइब्रेशन की पावर है, आज कमजोर हो गई। स्पिरिचुअल हेल्थ कमजोर हो गई, फिजिकल हेल्थ अच्छी है, जिम बना हुआ है, जिम में जाओ, फिजिकल हेल्थ करो, बीमारी आई तो डॉक्टर के पास जाओ, उसके बाद अच्छा डाइट ले लो, सब शरीर के लिए सब कुछ है। शरीर सुंदर दिखना चाहिए, ब्यूटी पार्लर जाओ, लिपस्टिक लगाओ, पाउडर लगाओ, सजो धजो, शरीर किसी को सुंदरता का अहंकार है, किसी को बुद्धि का अहंकार है, किसी को अपने शरीर के हष्ट पुष्ट होने का अहंकार है, सारी दुनिया तो अहंकारी बनी हुई है। तो आत्मा का ध्यान करके परमात्मा से जो योग लगाना, वो असली योग की प्रक्रिया है, वही राजयोग की प्रक्रिया है। तो राजयोग के 4 पिलर्स है। पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माना वाचा भी पवित्र, किसी को अगर गालियां दे रहे तो उसको वाचा पवित्र नहीं बोलेंगे, मन के संकल्प भी पवित्र, मन में जो विचार आता है उसके बाद वाचा चलती है, उसके बाद कर्म आता है। तो पाप कर्म की शुरुआत मन के विचारों से होती है। अगर मन को ही कंट्रोल में कर लिया, वश में कर लिया, तो पाप कर्म होंगे नहीं। बीज को पानी डालेंगे तो सारे वृक्षों को पानी मिलेगा। तो आज हमको बीज पता ही नहीं है कहाँ हमें मेहनत करनी है। तो पहला पिलर है ब्रह्मचर्य, पवित्र वाचा, पवित्र मन और पवित्र कर्म। तो आज मन में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स कम आते हैं। तो कैसे ये कचरा साफ करना है, उसके लिए क्या करना है, तो वो डिटेल में है। दूसरा है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है, लेकिन आज हमारी दुनिया मानती नहीं है इस बात को। तीसरा है दैवी गुण। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय पढ़िए, दैवी गुण क्या है। अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दान तपस्या यज्ञ स्वाध्याय अर्जुन, अहिंसा सत्य अक्रोध, क्रोध न करना, किसी को दुख न देना, तो दैवी गुण। उसके बाद सत्संग, एक सत्य का संग, सत्यम शिवम सुंदरम बोला है। तो उस परमात्मा का बुद्धि से संग, कानों से उसका ज्ञान सुनना, मुख से उसका ही महिमा गाना, तो ये सत्संग है। ये राजयोग के 4 पिलर्स है। ये व्यक्ति आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा से योग लगा रहा है, और उसके अंदर के जो 5 विकार है वो भाग रहे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये राजयोग की शिक्षा है। तो परमात्मा आके ये राजयोग की शिक्षा स्वयं देके, ये डिटेल में है, विस्तार रूप में आप उसको डिटेल में जान भी सकते हैं। तो इसको राजयोग की शिक्षा पढ़ा के आज आने वाला जो समय है इसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन होने वाला है। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन होगा, तो अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा। इसलिए शंकर को विनाशकारी देवता बोला है। तो सबसे लास्ट में एक ही चीज बताऊंगा कि जो बड़े बड़े भविष्यकार हुए, नॉस्ट्राडेमस का नाम किसी ने सुना है? नॉस्ट्राडेमस भविष्यकार, जिन्होंने भविष्यवाणियां की है बहुत सारी। नॉस्ट्राडेमस, किट, एंडरसन, जुल्बर, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, इन भविष्यकारों ने भविष्यवाणियां की है। उन्होंने भविष्यवाणी में ये बोला है कि 21st सेंचुरी में, 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक ऐसे महापुरुष का अवतार होगा, जो महापुरुष ऐसे आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा और ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, वो सारी सृष्टि का मसीहा साबित हो जाएगा। और वो ऐसी योग की शिक्षा सिखाएगा कि बड़ी बड़ी महासत्ताएं उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। अमेरिका, चाइना, यूरोप, अफ्रीका, ये रशिया, ये बड़ी बड़ी महासत्ताएं उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। भारत विश्वगुरु बनेगा। तो परमात्मा स्वयं ही अति साधारण शतक में आके ये कार्य कर रहे। ओम नमः शिवाय। एक बार पुनः प्रभावशाली आध्यात्मिक व्याख्यान के लिए आभार व्यक्त करता हूँ अमोल भाई का।
पुणे अपार्टमेंट एसोसिएशन की तरफ जब आपका खूब आभार है, आपका व्याख्यान बड़ा प्रभावशाली था और मैं आशा करता हूँ कि सबकी जिंदगी में चेंज